नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। बस्तर में अब राजनीति गरमाने लगी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। महापौर सहित सभापति के भाजपा प्रवेश के बाद राजनीति गरमाने लगी। महापौर व सभापति पर साधा निशाना बोले शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि महापौर के लगाए गए आरोप सभी गलत हैं और वे पहले से ही अपनी मन बना लिए थे कि भाजपा प्रवेश करना है, जिससे उन्हें भाजपा सरकार से डर था कि कहीं उनके कार्यकाल की जांच होगी तो उन्हें और सभापति पीडब्ल्यूडी को जेल न जाना पड़े, जिसमें बचने के लिए वे और कुछ पार्षद को अपनी बातों को लेकर भाजपा प्रवेश किए हैं। लेकिन और अब कांग्रेस इन भ्रष्टाचारियों का खुलासा करेगी और कार्रवाई की मांग करेगी। देखिए, आरोप लगाना आसान है और साबित करना उससे ज़्यादा कठिन है। महापौर के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। महापौर के साथ 2 पार्षद गए हैं और 2 पार्षदों ने आरोप लगाए थे और ये सब लोग बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे थे जब से सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। ये लोग चाहते थे कि अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी हार जाए। ये बीजेपी के साथ षड्यंत्र कर रहे थे और 3 महिला पार्षदों के साथ अन्य पुरुष पार्षद दल भी गए, 3 पार्षद। तो 3 पुरुष पार्षदों का क्या आरोप है? महापौर तो अपने ऊपर लगे दाग को छुपाने के लिए आरोप लगाकर बीजेपी प्रवेश कर गई। बीजेपी में प्रवेश का तो कोई बहाना दिखता नहीं है कि चलो आरोप लगा दो सुशील मौर्य के ऊपर, दीपक बैच के ऊपर जाके बीजेपी का चरण वंदन कर लो। मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने आपको एल्डरमैन बनाया, महापौर बनाया, आज जब हम विपक्ष में आए तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आप बीजेपी का दामन क्यों थाम लिए? वो बीजेपी के आरोप जो लगा रहे थे कि अब तो स्पष्ट है सफेरा साहू भ्रष्ट है, बीजेपी वाले बोल रहे थे सही है, तो आप डर कर आपकी फाइलों की, महापौर निधि की फाइलों की जांच ओपन हो गई थी, करप्शन था, इस वजह से आप बीजेपी चले गए। जो भाजपा ही आरोप लगा रहे थे उनके साथ शामिल हो गए, मतलब कि मिली भगत थी महापौर की, MIC के सभापति ईश्वरधन राव जी की और नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे जी जो नेता प्रतिपक्ष, उनके वार्डों में करोड़ों के काम होते हैं, कांग्रेस के वार्डों में बहुत कम काम होते हैं। कांग्रेस के कई सारे हमारे पार्षदों ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष के वार्डों में बहुत काम होता है, हमारे वार्डों में काम नहीं होता है। महापौर निधि हम मांगते हैं, हमको देती नहीं है, देती है तो बहुत कम राशि देती है। इन तमाम बातों को लेकर जब पार्षद दल की बैठक हुई तो मैंने 4-5 बार महापौर को कहा कि इस प्रकार की शिकायतें आ रही है, महापौर जी शिकायतों को आप दूर करिए, सबको लेके चलिए और आप महापौर हैं, संगठन को आप मजबूत करना है और शहर की साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं पे भी आपका ध्यान होना है। परंतु महापौर जी तो मैं क्या, शहर के अन्य लोग, उनका 3-3 मोबाइल नंबर है, कभी ये मोबाइल नंबर बंद रहता है, कभी वो नंबर बंद रहता है, उनसे संपर्क भी नहीं हो पाता था। इसको लेकर मैंने आगाह किया कि महापौर जी, ये आप महापौर हैं, आपकी कतई शोभा नहीं देता कि आपका मोबाइल बंद रहता है। कई बार हमने उनको टोका कि आपका ऐसा कृत्य कांग्रेस पार्टी के साथ मैच नहीं करता है। महापौर हैं, आप शहर के प्रति जिम्मेदार होइए, पर शहर के प्रति कभी जिम्मेदार नहीं रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद हमें खुशी हुई कि ऐसे लोग जो पार्षद नहीं जीत पाते वैसे लोग बीजेपी प्रवेश किए। क्या लगता है दबावपूर्वक किया गया होगा? दबाव है, खुद की गलती है, अपनी नाकामियों को छुपाने, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने और जेल जाने के डर के कारण इन्होंने बीजेपी प्रवेश किया है। बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, जो भी बीजेपी जाता है तो उसके दाग धुल जाते हैं और एकदम चकचका दिखता है, इसीलिए बीजेपी प्रवेश कर गए हैं हमारे माननीय लोग। क्या इससे पूर्व बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि भ्रष्ट नेता हैं, अब क्या लगता है बीजेपी उनके खिलाफ आवाज़ उठा पाएगी? कि बीजेपी की तासीर है, बीजेपी सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहती है। उनके ही नेता भारतीय जनता पार्टी के सुधीर पांडे ने कहा है कि अब हम बहुमत में आ गए नगर निगम में। ये नगर निगम में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे लोकसभा, बहुमत आने के लिए हर वो हथकंडा अपनाने को तैयार है जिससे इनको बहुमत आ जाए। जिन राज्यों में सरकार कांग्रेस की होती है या अन्य की होती है उसको गिरा देते हैं, विधायकों को खरीद लेते हैं। ऐसे यहाँ भी पार्षदों को उन्होंने खरीद लिया है।
जो हमारे जो एक यशवंत ध्रुव बेचारा सीधा साधा पार्षद है, उसको तो पैसा वैसा दे के नहीं उन्होंने खरीद लिया और बीजेपी में शामिल करवा लिया। कांग्रेस परिवार से मैंने महापौर की शुरुआत की थी और कांग्रेस परिवार को मैंने एक परिवार की तरह माना था। लेकिन अभी हाल ही में जैसे आप लोगों ने सुना है कि 2 पार्षदों ने जिस प्रकार इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं उन लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, अपमान किया गया, उन्हें बहुत सारी ऐसी बातें सुनाई गई जो कि जिला अध्यक्ष के लिए कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही नहीं था। और उनके द्वारा जो इस्तीफा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को, तो उन्होंने सिर्फ हंसते हुए इस्तीफा ले लिया। कभी उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य नहीं समझा। चाहते तो वो उनसे मिल के बात कर सकते थे, उन्हें वापस लाने का भी प्रयास कर सकते थे। जो कि मैं एक महिला हूँ और मैं महिलाओं का सम्मान बरकरार रखना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे बहुत आहत पहुँची है उन दोनों बहनों के कारण में। और जैसे कि मैं अभी लगातार किरण देव जी के साथ में, हमारे संजय भैया जो नेता प्रतिपक्ष है उनके साथ उनकी टीम, भाजपा का जितना भी कार्यक्रम था, संकल्प यात्रा, मैंने जितना भी कार्यक्रम को ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं मोदी जी और हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी है उनसे प्रभावित होकर मैंने ये निर्णय लिया कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है वहां नहीं रहना, इसलिए आज मैंने भाजपा का दामन थामा है। जैसे आपने अभी ज्वाइन किया है और आप लोग के साथ कुछ लोग और आने की उम्मीद है, कुछ लोग तो और आए हैं। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस भवन का माहौल बन गया है, जब से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी बने हैं और सुशील मौर्य जिला अध्यक्ष बने, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कांग्रेस के पदाधिकारी उस पार्टी में रहना चाहेंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।